तस्वीर होगी। ऐतिहासिक तस्वीर इस लिहाज से होगी क्योंकि ये पहला मौका होगा जब भारतीय प्रधानमंत्री के आवास पर अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचेंगे और उनकी मुलाकात की वो तस्वीरें होंगी। इस समय में जस्टिन ट्रूडो जो कि प्रधानमंत्री है कनाडा के, वो भी एफएस पालम पर उनका विमान लैंड कर चुका है। यानी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब भारत पहुंच चुके हैं। तमाम जो विदेशी मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला सुबह से शुरू हो गया है। अब से कुछ देर पहले जो बाइडेन पहुंचे थे, यूएई के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। अभी ये मैं आपको शाम का पिछले 1 घंटे का डिटेल बता रही हूं, नहीं तो सुबह से ही मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो जो कि प्रधानमंत्री है कनाडा के, वो भारत पहुंच चुके हैं। प्रणय, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, और ट्रूडो का आपने जिक्र किया, मैं एक तस्वीर आपको बताऊंगा। आपको शायद याद होगा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब बाली के अंदर थे तो जस्टिन ट्रूडो और उनके बीच में काफी तीखी नोकझोंक और बहस हुई थी। माना जा रहा है कि यह भी शायद एक वजह थी कि इस तरीके के एनकाउंटर को वो टालना चाहते हैं और इस बार G20 की बैठक से शी जिनपिंग ने किनारा किया है। हालांकि ये तमाम कयास हैं क्योंकि चीन ने अभी तक कारण नहीं बताया है कि चीन के राष्ट्रपति ने आखिर क्यों G20 में न आने का फैसला किया। लेकिन जहां तक आपने सवाल पूछा, G7 का ब्लॉक पूरी तरह से स्पष्ट है। G7 का ब्लॉक यानी विकसित देशों का वो तबका जिसके अंदर अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, जिसके अंदर ब्रिटेन है, जो कि रूस को घेरना चाहता है, यूक्रेन के युद्ध के मुद्दे पर घेरना चाहता है, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी ये तमाम मुल्क कर रहे हैं। लेकिन भारत के सामने चुनौती निश्चित रूप से इस चीज को लेकर होगी कि आखिर इसके बीच में G20 की बैठक और उसकी जो प्रक्रिया है उसको कैसे बचाया जाए। क्योंकि यूक्रेन के मुद्दे पर हमने देखा था कि इससे पहले जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उसके अंदर सहमति नहीं बन पाई थी, चेयर स्टेटमेंट लाना पड़ा था, डिक्लेरेशन नहीं हो पाया था। तो ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात होगी तो एक बड़ा फोकस का मुद्दा, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय, ये तीनों मोर्चों के ऊपर इन दोनों नेताओं के बीच में अहम बातचीत होनी है। और इसके अंदर चूंकि G20 के मेजबान के तौर पर भी प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति बाइडेन से मिल रहे होंगे, तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश होगी कि किसी तरीके से G20 के भारत के इस आयोजन के ऊपर कोई बट्टा न लगे, इसके अंदर किसी तरीके की सहमति का रास्ता जरूर बने ताकि एक डिक्लेरेशन आए। क्योंकि डिक्लेरेशन का आना माना जाता है कि एक वैश्विक सहमति है और भारत ने इसीलिए 3 मुद्दों को जो चुना है वो अपने आप में ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर किसी की कोई असहमति नहीं हो सकती। यानी 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, यानी हम सबका भविष्य साझा है। और इसीलिए उन मुद्दों को चुनते हुए भारत ने कहा है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में जब आज की बातचीत है वो बहुत हद तक इसके ऊपर भी एक दिशा देने के अंदर मदद करेगी। और G7 का जो ब्लॉक है, क्योंकि इसकी भी महत्वपूर्ण बैठक होती है, जब G20 की बैठक होती है G7 के नेता आपस में भी मिलते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज चूंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन देर से पहुंचे हैं, इसलिए कल G7 की ब्लॉक की भी अलग से मुलाकात हो सकती है। और इसके अंदर G7 क्या लेता है, 10 तारीख को जो डिक्लेरेशन की उम्मीद की जा रही है, 10 सितंबर को दोपहर को, क्या वो डिक्लेरेशन आ पाता है? क्योंकि आज भारतीय खेमे ने तो इस चीज का उत्साह और इस बात की उम्मीद जताई है कि अभी भी प्रयास जारी है और उम्मीद की जा रही है कि एक डिक्लेरेशन यानी एक सर्वसम्मति से आया हुआ घोषणा पत्र आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। हालांकि कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो यूक्रेन का सवाल है, रूस का सवाल है। रूस के राष्ट्रपति ना आए हों, लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव यहां पर मौजूद हैं और उनके साथ भी वो भी अपने देश का पक्ष रखेंगे। इस समय देखना होगा कि किस तरीके की सहमति होती है। चीन के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। चीन भी एक महत्वपूर्ण किरदार है G20 की पूरी प्रोसेस के अंदर, और इसीलिए राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां पहुंचने के बाद बहुत सारे समीकरणों को साधने की कोशिश होगी। और मुझे लगता है कि भारतीय व्यंजनों के स्वाद के साथ में कहीं न कहीं कूटनीति जो है उसका रास्ता भी ज्यादा बेहतर हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है विशाल पांडे। देखिए, प्रणय कह रहे हैं कि भारतीय व्यंजनों के साथ कूटनीति जो है वो आगे बढ़ेगी। रात्रि भोज का जिक्र प्रणय उपाध्याय ने कर दिया है। खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद है। द्विपक्षीय बातचीत होगी और उसके बाद रात्रि भोज व्यंजन परसे जाएंगे। लेकिन जो सवाल जस का तस है, जैसे कॉमन डिक्लेरेशन की जो बात प्रणय उपाध्याय भी कर रहे हैं, जाहिर